यह कहानी गीता प्रेस से छपी पुस्तक भक्त चरितांग से लिया गया है। वे भगवान जो गीता जी में कहते हैं कि जो भक्ति भाव से मुझे पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस भक्तिपूर्ण पवित्र मन से अर्पण की हुई भेंट को मैं स्वीकार कर लेता हूँ। हमारे भगवान एकमात्र भक्ति भाव के प्रेम के भूखे हैं। हमारे भगवान को धन वैभव ज्ञान अहंकार अभिमान के बल पर नहीं पाया जा सकता, बल्कि अभिमान शून्य अकिंचन भक्ति भाव के मन से ही उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। एक बार राजा चोल और निर्धन ब्राह्मण विष्णुदास के बीच इस बात के लिए होड़ लग गया कि भगवान पहले किसे मिलेंगे। दक्षिण भारत के कांचीपुरम में राजा चोल राज्य करते थे। वे भगवान के बड़े भक्त थे। उन्होंने इतने यज्ञ किए थे जिनकी कोई गणना नहीं हो सकती। एक दिन राजा चोल अनंत शयन नामक तीर्थ में गए। यह वही स्थान है जहां भगवान ने योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन किया था। वहां राजा ने भगवान के शेषशायी दिव्य विग्रह की विधि पूर्वक पूजा की। उसने भगवान के विग्रह को मणियों की माला मोतियों के हार सोने के फूलों से सजाया। फिर भगवान को प्रणाम कर वहीं बैठ गया। उसी समय विष्णुदास जो एक निर्धन ब्राह्मण थे, हाथ में तुलसी दल मंजरी एवं जल लेकर भगवान की पूजा के लिए आए। उन्होंने विष्णु सूक्त का पाठ करते हुए भगवान का जल से अभिषेक किया। फिर तुलसी दल एवं तुलसी मंजरी भगवान को भेंट करने लगे। राजा चोल ने बहुमूल्य रत्नों से भगवान का जो पूजा किया था, वह सब विष्णुदास जी के तुलसी दलों से ढक गया। धन वैभव को ही सब कुछ मानने वाले राजा चोल यह देख अत्यंत कुपित हो गए और विष्णुदास से कहा, मैंने मणियों और स्वर्णों से भगवान का जो श्रृंगार किया था, जिसकी अत्यंत शोभा हो रही थी, वह सब तुमने तुलसी दल चढ़ाकर ढक दिया। मैं समझता हूँ तुम दरिद्र और गंवार हो, इसलिए तुम्हारे द्वारा ऐसी भूल हुई है। तुम्हारे मन में भगवान के प्रति भक्ति भाव है ही नहीं। राजा के इस प्रकार क्रोध करने पर विष्णुदास ने कहा, महाराज, भक्ति क्या वस्तु है इससे आप सर्वथा अपरिचित हैं। केवल राजलक्ष्मी के कारण आपको अपनी श्रेष्ठता का अहंकार हो गया है। बताइए, आज से पहले आपने कितने वैष्णव व्रतों का पालन किया है? विष्णुदास की यह बात सुन राजा चोल हंस पड़े और उनका तिरस्कार करते हुए बोले, ब्राह्मण, तुम सदा के दरिद्र हो। मणियों तथा रत्नों का मूल्य क्या जानो? भला भगवान विष्णु के प्रति तुम में भक्ति ही कितनी है? क्या तुमने भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला कोई महान यज्ञ किया है? कभी बहुमूल्य वस्तुएं दान में दी है? आज तक एक भी भगवान का मंदिर बनवाया है? इतने पर भी तुम्हें यह गर्व है कि भगवान का बड़ा भारी भक्त हो? किसमें कितनी भक्ति है, इस बात का निर्णय करने के लिए राजा चोल ने आगे कहा, अच्छा, मैं देखूंगा तुम में कितनी भक्ति है। आज यहाँ जितने ब्राह्मण उपस्थित हैं, वे सब मेरी बात सुन ले। आप लोग देखें, भगवान विष्णु का दर्शन पहले मुझे होता है या इस विष्णुदास को। इसी से किसमें कितनी भक्ति है इसका निर्णय हो जाएगा। अब राजा चोल और विष्णुदास दोनों भगवान की आराधना में संलग्न हो गए। भगवान के दोनों ही भक्तों ने अपनी समस्त इंद्रियों और कर्मों को भगवान में ही केंद्रित कर दिया। राजा चोल ने महर्षि मुदगल को आचार्य बनाकर महान वैष्णव यज्ञ प्रारंभ किया, तो विष्णुदास भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाली व्रतों और नियमों का पालन करने लगे। वे माघ एवं कार्तिक के व्रतों का पालन करते, तुलसी के बगीचे लगाते, उसे सींचते और उनकी रक्षा करते। एकादशी को द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते। नृत्य गीत आदि मंगलमय आयोजनों के साथ षोडशोपचार से भगवान की पूजा करते। वे चलते फिरते सोते जागते भगवान का ही चिंतन करते। इस तरह पूजा करते करते उनकी दृष्टि सर्वत्र सम हो गई। वे सभी प्राणियों के भीतर एकमात्र भगवान विष्णु को ही स्थित देखने लगे। एक दिन विष्णुदास ने नित्य कर्म करने के पश्चात भोजन तैयार किया, किंतु जब वे भगवान को भोग अर्पण करने लगे तो उसी वक्त किसी ने उनका भोजन चुरा लिया। विष्णुदास ने लौटकर देखा भोजन नहीं है, परंतु उन्होंने दोबारा भोजन नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा करने पर शाम के समय की पूजा के लिए उन्हें समय नहीं मिलता। दूसरे दिन पुनः उसी समय पर वे भोजन बनाकर जो ही भगवान को अर्पण करने लगे, तो ही फिर किसी ने उनका भोजन चुरा लिया। इस प्रकार लगातार 7 दिनों तक ऐसा होता रहा और वे 7 दिनों तक भूखे रहे।
अब उनके मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे सोचने लगे, कौन प्रतिदिन आकर मेरी रसोई उठा ले जाता है? यदि दोबारा रसोई बनाकर भोजन करता हूँ तो शाम की उपासना में त्रुटि आती है। यदि रसोई बनाकर तुरंत ही भोजन कर लेने की बात सोचूं तो यह भी मुझसे ना होगा, क्योंकि भगवान विष्णु को सब कुछ अर्पण किए बिना कोई भी वैष्णव भोजन नहीं करता। आज 7 दिन हो गए, मुझे अन्न नहीं मिला। इस प्रकार मैं व्रत पालन में कब तक स्थिर रह सकता हूँ? अच्छा ठीक है, आज रसोई की रक्षा पर मैं भली भांति ध्यान रखूंगा। आज भोजन बनाने के पश्चात एकांत स्थान में वे छिपकर खड़े हो गए। इतने में ही उन्हें एक चांडाल दिखाई दिया जो रसोई का अन्न उठा ले जाने के लिए तैयार खड़ा था। उसका शरीर अत्यंत दुर्बल था, मुख पर दीनता छा रही थी, देह में हाड़ और चाम के सिवा और कुछ नहीं था। उसकी दयनीय दशा देख सब में भगवान का दर्शन करने वाले विष्णुदास का हृदय दया से भर आया। उन्होंने चांडाल की ओर देखकर कहा, भैया जरा ठहरो तो, क्यों रूखा सूखा खाते हो? यह घी तो ले लो। पर विष्णुदास की आवाज सुनते ही चांडाल भयभीत होकर बड़े वेग से भागा और थोड़ी ही दूर जाते जाते मूर्छित होकर गिर पड़ा। विष्णुदास हाथ में घी की कटोरी लिए दौड़ते हुए उसके पास गए और उसे मूर्छित देख करुणावश अपने वस्त्र के छोर से हवा करने लगे। इतने में वह चांडाल उठा और खड़ा हो गया। विष्णुदास ने देखा वह चांडाल नहीं, साक्षात भगवान नारायण सामने खड़े हैं। सब ओर दिव्य प्रकाश छा रहा है। चारों हाथों में शंख चक्र गदा एवं पद्म शोभा पा रहे हैं। मुख पर मंद मंद मुस्कान सुशोभित है और नेत्रों में स्नेह एवं वात्सल्य की वर्षा हो रही है। अपने प्रभु को प्रत्यक्ष देखकर विष्णुदास हर्ष और रोमांच से भर गए। आंखों से आंसू बह निकले। भगवान ने अपनी भुजाएं फैलाकर विष्णुदास को छाती से लगा लिया और उन्हें अपने ही जैसा रूप देकर बैकुंठ धाम को ले चले। उस समय यज्ञ कर रहे राजा चोल ने आकाश में देखा कि विष्णुदास भगवान के साथ दिव्य विमान में बैठ विष्णु धाम को जा रहे हैं। यह देख राजा का अभिमान दूर हो गया। उसने अपने गुरु महर्षि मुद्गल को बुलाया और इस प्रकार कहा, जिसके साथ होड़ करके मैंने यह महायज्ञ प्रारंभ किया था, वह ब्राह्मण मुझसे पहले ही बैकुंठ धाम को जा रहा है। उसे मुझसे पहले ही भगवान श्री हरि के दर्शन हो गए हैं। जान पड़ता है भगवान श्री हरि केवल दान और यज्ञों से प्रसन्न नहीं होते, उनकी प्राप्ति में विशुद्ध भक्ति ही प्रधान कारण है। राजा चोल यज्ञ कुंड के सामने खड़े हो भगवान विष्णु को संबोधित कर 3 बार उच्च स्वर से कहा, हे भगवान विष्णु, मुझे अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। और ऐसा कहकर सबके देखते देखते वे अग्नि कुंड में कूद गए। भक्त वत्सल भगवान उसी क्षण अग्नि कुंड में प्रकट हो गए और राजा को छाती से लगा शेष विमान पर बैठा अपने साथ बैकुंठ धाम को ले चले। यही विष्णुदास और राजा चोल बैकुंठ धाम में भगवान विष्णु के पुण्यशील और सुशील नामक पार्षद हुए। इस कथा से यह सिद्ध होता है, जिस परमेश्वर ने संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति की है, जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, वे परमेश्वर एकमात्र भक्ति भाव के भूखे हैं, धन वैभव के नहीं। ऐसे परमेश्वर से विनती है कि वे हम सबों को अविचल भक्ति का आशीर्वाद दे। जय श्री हरि।